बरसग़ीर में जैसे ही बरसग़ीर में इस्लाम का नज़ूल हुआ, वहाँ पे बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह सरकार जो हैं, इसके अलावा हक़ सरकार सुल्तान वारिफ़ीन है, इसके अलावा हमारे पाकिस्तान में हमारे पंजाब में दाता अली हजवेरी सरकार है भाई, इसके अलावा जितने भी हमारी पाक हस्ती हैं, जितने औलिया अल्लाह हैं, सब ने इस्लाम फैलाया और अपने ही तरीके से अपनी रूहानियत से इन लोगों के अंदर इस्लाम की रूह फूँकी है और कुफ़ार का ख़ात्मा किया और जिन्नात जो लोग शैतान थे उनको भगाया है। और हम आज भी सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। बरसग़ीर में जब से इस्लाम के हवाले से बरसग़ीर के जितने भी हमारे अंबिया हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, कुतुब अब्दाल कलंदर, इन्होंने अपने ही तरीक़े से सजद सजूद से अपनी मेहनत करके इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा कुफ़ार को ख़त्म किया है और लोगों के अंदर इस्लाम की रूह फूँकी गई है। इसी सिलसिले में चिश्ती साबरी सिलसिला जो है, उसमें भी बरसग़ीर में ख्वाजा ख्वाजगान रहमतुल्लाह अलैह सरकार ऐसे वलीउल्लाह ने अपने इबादत करके अपने अपने सफ़ाहात के ज़रिए लोगों के अंदर जो इल्म की रोशनी, जो इस्लाम की रोशनी फैलाई है, वो इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी और सारी रहेगी। ये यहाँ पे हम मौजूद हैं, हमारे पास इलाका है फजलपुर बेगम कोट का ये इलाका है। यहाँ पे चिश्ती साबरी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पे आवाम के बेलौस खिदमत कर रहे हैं। जो भी मुसीबत ज़्यादा इंसान है, सेब ज़्यादा इंसान है, वो ये कोशिश करते हैं अल्लाह के कलाम से, पाक कलाम से उनके दिलों में जो है ना, वो उनके जितने भी मसले मसाइल हैं, वो उनको कलाम पाक के ज़रिए अल्लाह की वहदानियत के ज़रिए काम तो अल्लाह ताला की ज़ात करती है, इंसान एक ज़रिया है। और ये जलाल पार्क है बेगम कोट का इलाका, यहाँ पे इलाका मकीनी भी बैठे हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये बाबा सोहेल अंजम साहब जो हैं, यहाँ पे इनका जो चिश्ती साबरी सिलसिला है, ये इस हवाले से यहाँ आस्थाना भी है, लोग यहाँ पे इकट्ठे भी हुए हैं। अहले इलाका से जानते हैं कि इस हवाले से ये हमें क्या बताते हैं, किस किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं, कौन सी मुसीबत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, किस किन चीज़ों से मुस्तफ़ीद होते हैं, इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद। अच्छा नज़ीर अहमद, हमें ये बताइएगा कि औलिया अल्लाह का जो सिलसिला है वो अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत तक जारी और सारी रहेगा, ठीक है? हर दौर में औलिया अल्लाह आए हैं, आते रहेंगे, क्योंकि औलिया अल्लाह ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है? अंबिया के बाद अंबिया नहीं है, खुलफा राशिदीन के बाद खुलफा नहीं है, इमाम के बाद इमाम नहीं है, लेकिन औलिया अल्लाह जारी हैं। ये जो सिलसिला है साबरी चिश्ती है, ये सोहेल अंजम साहब के आस्थाना बनाया हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह जी। ऐसे उस्ताने नू सदाबहार चलता रहे, अल्लाह पाक दे दुआवां कबूल करता रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह फरना फैज़ आलम भी है ना, फैज़ भी है। ये दुनियादारी जिहड़ी है ना, ये इहो ਜਿਹੇ बुजुर्गों के सदके चलती है। ये बुजुर्ग जिहड़े ने अल्लाह वाले हुंदे ने, अल्लाह वालों पहुंचे हुंदे ने, ये अल्लाह के दुआवां करदे ने, साडी भी नाल अल्लाह सुनदा है। असीं इहो दुआ करने कि अल्लाह ताला इहन दी दुआवां कबूल करे, इहन दे पिछे साडी भी अल्लाह दुआ कबूल कर ले। निगाह वली में मैंने तो वो तस्वीर देखी, हज़ारों की बदलती मैंने तकदीर देखी। यहाँ पे और इलाका मकीनी है, उनसे भी जानते हैं। वो इस हवाले से ये चिश्ती साबरी सिलसिला है, इसलिए इसके सिलसिले में सियालवी सिलसिला है और बहुत ज़्यादा सिलसिले हैं जो जाके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरवर कायनात और पंचतन के घराने से जब मिलते हैं, सभी सिलसिले उन्हीं के हैं, सभी सफ़ाहात उन्हीं की हैं। उन्हीं के दम से ये दुनिया है, उन्हीं के दम से ये जहाँ है। एक और इलाका मकीनी है, उनसे भी जानते हैं बाबा सोहेल अंजम के जो आस्थाने पे ये बैठे हुए हैं लोग, इनसे भी जानते हैं कि बाबा सोहेल अंजम के किरदार के बारे में और ये आस्थाने के बारे में। और यहाँ पे जो लोग मुसीबत ज़्यादा आते हैं, जो उम्मीद लेकर आते हैं, परेशान ज़्यादा लोग आते हैं, उनका उस हवाले से इन्होंने क्या देखा है, ये कैसे यहाँ पर लोग फैज़याब होते हैं, इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज है। रियाज अहमद साहब, ये कब से ये बाबा सोहेल अंजम साहब का जो ये आस्थाना आलिया है, कब से यहाँ पे है? ये जी साडा पीर भाई भी है तो साडा इंशाअल्लाह जमाती भी है, साडी मस्जिद विच नमाज भी पढ़ते हैं तो जदों तो असीं आए इन्हां दे तलकात चंगे हैं। बाकी इत्थे जो कोई भी कर रहे हैं सोहना काम कर रहे हैं, बगैर खिदमत तो लोगों की, बगैर पैसे तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। यानी आप कहना चाहते हैं जहाँ पे यहाँ मुसीबत ज़्यादा लोग आते हैं, परेशान, जादू टोना, वो घरेलू परेशानी, नाचाकी, मुख्तलिफ मसाइल से जो दो चार लोग हैं, औलाद का ना होना, रिज़्क़ का ना आना, उस हवाले से ये क्या इनको कोई तवीज़ गंढा देते हैं या कोई दुआ वगैरह करते हैं, क्या करते हैं? ये अल्लाह ताला अगे दुआवां कर देना, अल्लाह ताला इन्हां दे जरिए जेह्ड़ा ना वो कबूल कर दिंदा है। बाकी इंसान कोई नहीं किसी ने दिंदा, ये बलियां दे जरिए अल्लाह ताला ने सब कुछ देना इन्हां नूं ते चंगे लोग ने इंशाअल्लाह जेह्ड़े लोकी आंदे ने मुरादां लैके जांदे ने। हाँ जी। जी, जी, जी। एक और बुज़ुर्ग हैं, वो भी हम हमसे कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, को अपने इज़हार ख़्याल बयान करना चाहते हैं। और भी यहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये चिश्ती साबरी सिलसिला का जो आस्थाना आलिया है, बाबा सोहेल अंजम साहब हैं, ये इनके जो मुर्शिद हैं, उनको फैज़ दिया हुआ है, फैज़ से फैज़ चलता है। तो इस हवाले से इनसे भी जानते हैं, इस हवाले से हमें क्या अपडेट करते हैं।
जी, आपका क्या नाम है बुजुर्ग? अरशीद अरशद। अरशीद रशीद भाई, आप ये बताइएगा कि बाबा सोहेल अंजम का जो आस्थाना आलिया है, ये यहाँ पे लोग जो आते हैं, ख़वातीन आती हैं, मुसीबत ज़्यादा लोग भी आते हैं, परेशानी के आलम में लोग आते हैं, क्या मुस्तफ़ीद होते हैं या नहीं? बिल्कुल जी, अल्लाह ताला इन्होंने फायदे देवे जिस मतलब वास्ते आंदे ने इनका मतलब हल होवे ते किसे पीछे साडा भी रब कर दे। जी, जैसा कि अभी हमारे सामने एक हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, महल्ला की इलाका मकीनी हैं, उन्होंने हमें बताया है कि दुआ करते हैं, दुआ का जो असर है, तकदीर बदल देती है दुआओं के असर से। दुआ और दाद हमेशा लेनी चाहिए। अभी 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 आपको मिलाते हैं बाबा जी एक सोहेल अंजम साहब से भी आपको मिलाते हैं। यहाँ पे मस्तूरात भी हैं, बच्चे भी हैं। इलाका मकीनियों का ये कहना है कि बाबा जी जो बेलौस खिदमत कर रहे हैं और ये दीन की भी खिदमत कर रहे हैं, और जो परेशान लोग यहाँ पर आते हैं, उनको भी ना दुआ के और अल्लाह के कलाम के ज़रिए हमेशा मुस्तफ़ीद करते रहें। अभी एक यहाँ का मुतासरा आदमी है जो सांदे से आया है, वो बाबा जी ने हमें बताया कि उनके बच्ची पे 4 साल से असेब थे। मुख्तलिफ़ जगहों पे हम गए, मुख्तलिफ़ दरबार पे, खनगाहों पर हम गए, लेकिन हमारी बच्ची को आराम ना आया। जब बाबा सोहेल अंजम चिश्ती साबरी के सिलसिले में जब हाज़िर हुए, तो हमारी बच्ची इससे फैज़याब हो गई। और असेब ज़दा जो लोग हैं यहाँ पे, बच्ची जो परेशान थे, वो इंशाल्लाह बच्ची बिल्कुल सेहतमंद है। जो अभी उनसे पूछते हैं ये असेब कैसे आया, कैसे इन पे ये बच्ची के ऊपर असेब उन्होंने हमला किया, या क्या माजरा है, इनसे भी जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है? अख्तर अली अख्तर अली। कहाँ से तशरीफ़ लाए? सांदे से अच्छा, सांदे से। ये बताइएगा कि आपकी बच्ची की कितनी उम्र है और उनके ऊपर असेब कब आया और कैसे आया? 20 साल उम्र है और ये तकरीबन कुछ 4 साल पहले जो है ना ये ऐसे ही हसद में जो है ना किसी ने इल्म का वार कर दिया था, काला इल्म का बात है। काले इल्म का, कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और फिर जो है ना ऐसे ही अपने आप में जो है ना मदहोश हो जाती थी। एक मरतबा न्यू अस्पताल में शाहजी से मुलाकात हुई है, ये वालदा का अपना इलाज करवाने आए थे। वहाँ पर इन्होंने देखा और हमें जो है इन्होंने कायल किया कि आप एक मरतबा आस्थाने पे आएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ा देगा। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि बच्ची को असेब है? कैसे ऐसे आसार आपको पता चला कि बच्ची के ऊपर कोई जादू टोने का कलाम, ये काला इल्म के ज़रिए कोई वार किया गया है? तो ऐसे आपको कैसे पता चला? घर में जिस वक़्त रहते थे उनकी कैफ़ियत अजीब हो जाती थी, ठीक है ना जी? कुछ चीज़ें उठा लेना, वैसे फेंक देना, जैसे कि एक नॉर्मल आदमी तो नहीं करता ऐसी चीज़ें, लेकिन उसमें कैफ़ियत ऐसी होती थी कि वो अपने आप ही जो है ना अपने महसूस करती थी कि मैं अपने बाल खींच लूँ या अगले को जो है ना नुकसान पहुँचा दूँ। फिर हमने किसी से मशवरा किया तो उन्होंने बताया था हमें कि आप फलाँ बाबे पे जाएँ। अच्छा, बच्ची मैरिड है या अनमैरिड? अनमैरिड है। अनमैरिड। जी, जी। तो ये आप ये बताइए, जब आप बाबा जी के पास आए तो बाबा जी साहब ने आपको ये बताया कि जो असेब के ऊपर हमलावर हैं वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कौन है? ये हिंदू थे। हिंदू थे। जी हाँ। अच्छा, क्या चाहते क्या थे ये? वो यही चाहते थे कि हम इनको बर्बाद कर दें, अच्छा, बिल्कुल। ज़िंदा न रहे ये। अच्छा, तो जो जो लोग आपके मुखालफिन हैं जिन्होंने ये वार किया, क्या उनके भी बाबा जी ने निशान देखे? उन्होंने वार करवाया थे। हमें करवाया? हमें ये इल्म हुआ था इस चीज़ का कि फ़लाँ जो है ना ये करवा रहा है, बच्चे का रिश्ता किया था। वो अपना रिश्ता चाहते थे, वो जो करने वाले थे वो उधर नहीं चाहते थे। वो हमारे साथ जो है ना अटैच थे, इसलिए उन्होंने रिश्ता किया। अब उन्होंने रिश्ता भी तोड़वा दिया था। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि रिश्ता तोड़वा दिया या ना तोड़वा दिया, वो अल्लाह बेहतर करेगा। तो आप पे बिल्कुल मुतमिन है बच्ची इस पे? बिल्कुल मुतमिन है जी। देखो जी इनका इल्म है तो हम मुतमिन हैं, और मुतमिन है तो यहाँ पर इनकी कॉल पे हम आए हैं, और माशाल्लाह दिल से आए हैं, ये नहीं कि जो ज़बरदस्ती आए हैं। यानी कि आप यहाँ से फैज़याब हो गए। फैज़ याब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ क्या नाम बताया? अख्तर अली। जी नाज़रीन, अभी आपके सामने अख्तर अली साहब हमें अपडेट कर रहे थे, मैं बता रहे थे कि 20 साला मेरी जवान साला बच्ची है जो काला जादू के वार से हमें परेशान किया जा रहा था। मुख्तलिफ डॉक्टरों के ज़रिए हम डॉक्टरों के पास भी गए, बच्ची का इलाज मुआवजा के लिए अस्पतालों में भी धक्के खाते रहे। तो अस्पताल में ही हमारा मुलाकात हुई बाबा सोहेल अंजम साहब से। उन्होंने अपने पाक कलाम के ज़रिए मेरी बच्ची पे जो असेब था उनको भगा दिया है या उनको निजात दे दी है। तो हम बाशक बहैसियत मुसलमान, हमारे दिल में जो कलमा गो है मुसलमान होने के नाते, मैं तमाम देखने वाले और सुनने वालों को ये बावर्द करवाना चाहता हूँ कि अपने घरों में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बहुत ज़्यादा तिलावत किया करें। अपने बच्चों को भी ये सिखाएँ, कुरान कुरान की तालीमात के लिए बच्चों को भेजें। ये बड़ों का फ़र्ज़ है बच्चों को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद किताब की जो स्टडीज़ है उसके हवाले से, दीन के हवाले से बच्चों को लाजमी भेजें। घर घर कुरान होगा, दीन होगा तो मेरे ख़्याल में कोई परेशानी वाज़ा है। दुनिया में लाखों इंसान हैं, नवाज़ता रब उन्हीं को है जिन्हीं पे नज़र करम होती है। हमारे दीन में भी ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत से जारी और सारी रहेगी।
जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरद जारी रहेगा, इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा, ये आस्ताना भी जारी रहेगा और वलिया अल्लाह की तमाम सफ़ात भी जारी रहेंगी। अब बाबा साहब से पूछते हैं कि इस हवाले से मैं क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ये दीन के हवाले से बच्चों को राग़िब करें, तालीम के ले आएँ, मस्जिदों की तरफ राग़िब करें, क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप किसी भी तरह हमारे पास आ गए आज आस्ताना पे, और कुछ लोग भी आए हुए हैं, कुछ मुरीदैन भी आए हुए हैं, कुछ माएँ बहनें भी आए हुए हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ हमारे बुज़ुर्ग हैं, थोड़े महल्ले के हैं, थोड़े ज़्यादा लोग जो बाहर से आए हैं, दूर दूर से। आपकी मेहरबानी, आपने बाहर देखा, हमें लड़कों ने बताया कि वो मीडिया वाले हैं, हमने कहा कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह, वो हमारे भाई हैं, आपने हमारी हौसला अफ़ज़ाई जो बढ़ाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक का जो दीन है उसको फैलाना चाहिए। दो नंबर लोग हैं जो काला इल्म करते हैं, उनसे बचना चाहिए। हम नूरी इल्म करते हैं और बाबा फ़रीद की लड़ी में से हमें फ़ैज़ है। हमने कुछ चिल्ले नहीं किए, कोई वजीफ़े नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सीना बे सीना जो फ़ैज़ चल रहा है वो ही आ रहा है, आगे हमारे बच्चों में भी जाएगा। इस सिलसिले को ता हयात क़यामत तक हम चलाएँगे, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। जो भी लोग आए हैं वो फैज़ याब होके गए हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। ये हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर मसूद रहमतुल्लाह अलैह सरकार की ज़ेर निगरानी में हम काम करते हैं। उनकी तरफ से जो फैज़ आ रहा है वही हम फैज़ बाँट रहे हैं। इंशाअल्लाह जो लोग आएँगे वो ता हयात क़यामत तक फैज़ याब होते रहेंगे। जी। अच्छा बाबा जी, हमें ये बताइएगा कि जैसे आम पर सुनने में आया, देखने भी आया, आप लोगों को भी बाशऊर हो, समझते हो यहाँ पे कोई डब्बा पी रहे हैं, लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा पुठी सीधी बातें भी समझाते हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना ये है कि लोगों को आप दीन की बात बताएं, जो दीन का काम है, कुरान और हदीस के अंदर काम बताएं। हम ये नहीं चाहते कि आप वो सीरियाँ ले आएँ, आप ऐसा करें, हमें 5 किलो कढ़ाई का गोश्त चाहिए, हमने कोई चीज़ नहीं मांगते। आप पूछ सकते हैं कि एक बेटी मेरे पास बैठी है, ये मेरा ख्याल है कोई 3-4 माह पहले हमारे पास आई है। इसको 4 साल से ये मसला था, इनके वालिद साहब ने भी बाहर आपको इंटरव्यू दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ याब हुए हैं, तो ये आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते हैं कि दीन की वजह से हम कुरान पाक का जो ज़िक्र है, दुरूद पाक का ज़िक्र बताते हैं, जो सूरत है आयतुल कुर्सी वो बताते हैं, लोगों का फैज़ याब होते हैं। लोग का नाम पूछ के उसके नाम से हम उसको बताते हैं कि उनको क्या सूट करेगी, कौन सी सूरत सूट करेगी, ताकि वो पढ़ें और उनका घर के मसले हल हों और ये किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ। हमारा ये जैसे आप ये आपकी बात मैंने सुनी है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। जैसे अब नाम का पता करते हैं, नाम से फाल निकालते हैं। नहीं, हम ना एक बच्चे के ऊपर, जो नाबालिग बच्चा होता है उसके ऊपर हम हाज़िरी करवाते हैं। उसको हाज़िरी करवा के तो वो हम जो बुज़ुर्ग हाज़िर होते हैं उनसे हम पूछते हैं कि इसका ये नाम है, तो वो बुज़ुर्ग बता देते हैं, इनको आप ये बताएँ, ये इनके लिए फ़ायदा याब होगा। हमारे पास एक यंग ब्लड भी हैं, ये नौजवान हैं, बाबा सलीम साहब, इनसे भी जानते हैं कि इनको भी हाज़िरी होती है, ये किन के बैत हैं, ये इनको सिलसिला कहाँ से मिला है, कैसे इनके दीन की तरफ, बुज़ुर्गान दीन की तरफ, औलिया अल्लाह की तरफ नौजवानी में ये राग़िब हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा सलीम भाई का आप कैसे राग़िब हुए अल्लाह और अल्लाह के बंदों की तरफ? अल्लाह के बंदों की तरफ हम ऐसे हुए हैं, हम अल्लाह की और बंदों की खिदमत गुज़ार, लोगों की दर्द और तकलीफ़ें देखी हैं हमने इसकी तरफ इनकी तरफ निगाह करम की है, इसलिए हमने फैज़ जारी किया। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो अपना फैज़ जारी उसी टाइम वो लेके जाते हैं, वो हमें बताते हैं, हमारा हर चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी हुई है। बाबा फ़रीद शकरगंज से हमारा, हम लड़ी से वहाँ से बुज़ुर्ग खिदमत की है। हाँ जी, फ़कीर आदमी था जिनकी हमने खिदमत, उन्होंने वफात यानी कि उनको फैज़ जारी का बैत किया जैसे। तो आप ये अपने सुहेल अंजम साहब ये बताइएगा कि आपका जो बैत का सिलसिला है, आपके बुज़ुर्गान जो बुज़ुर्ग हैं, जो पीर हैं, आप किसके बैत? मैं जिस पीर जैगम सरकार के बैत हूँ, वो पीर जैगम सरकार है साहिवाल में। आगे उनके जो सजादा नशीन है बाबा सदन शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह कोट अब्दुल मालिक में, वहाँ से मुझे फैज़ याब हुआ है। और हम बाबा साहब तो पर्दा कर गए हैं, तो बाबा फ़रीद पे जाके हम हाज़िरी देते हैं। बाबा जी ने बताया है कि मेरे किसी भी खलीफे ने अगर फैज़ बढ़ाना है तो वह बाबा फ़रीद पे हर जुमेरात को जाके हाज़िरी दे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब हाज़िरी देते हैं तो हमारा फैज़ बढ़ता रहता है। जी, जैसा कि डॉक्टर इल्लामा इकबाल साहब ने खूब फरमाया कि हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। यहाँ पे और भी लोग मुतासरा हैं, एक बच्ची मुतासरा है, उनसे भी पूछते हैं कि वो पहले की उसकी कंडीशन क्या थी, जब से यहाँ पे आस्ताना आलिया में आई है, अब उसकी कंडीशन कैसी है, उस बच्ची से भी जानते हैं। जी क्या नाम है मेरे बेटा? निम्रा। निम्रा। जी। अब मेरे बेटा आपकी तबीयत कैसी है?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है, तो पहले क्या फील होता था? पहले मेरा जिस्म वज़नी होता था, अजीब-अजीब सी कैफ़ियत होती थी, ख्वाब अच्छे नहीं आते थे, जैसे कि मुझे खींच कर लेके जा रहे हैं, मेरा कुछ भी आँखों में से खून उतरता था और कुछ नज़र आता था जिनकी एक आँख है, बाल कटे हुए, इस तरह अजीब-सी चीज़ें नज़र आती थी मुझे ना। अपना फल खा जाती थी, 5-5 किलो में एक टाइम में खा ये आपकी वालदा माहिदा पीछे बैठी। आप बताइए क्या हुआ? इसने किसी ने ना काला इलम कर दिया था इसके ऊपर, मंगनी हुई थी ना इसकी, तो है ना मंगनी तोड़ना चाह रहे थे इसको ही ख़त्म करना चाह रहे थे। फिर हम हॉस्पिटल गए, उन्होंने जवाब दे दिया बच्ची ख़त्म हो गई है। वहाँ वो जो सामने बैठे हैं ना ब्लैक टोपी वाले कार साहब, वो नज़र आए अपनी अम्मी को लेकर, कह रहे पेट में दर्द, टेस्ट करवाने आए हैं। हमारे लिए तो फ़रिश्ता ही अल्लाह ताला ने भेजा था। तो उन्होंने देखा था मुझे, मैं तड़प रही थी, माँ थी, तो वो मेरे पास आए। मैंने कहा भाईजान पता नहीं इसे क्या हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर मेरे बहनोई से बात की, वो कह रहे थे सर पे बुखार है। उन्होंने कहा नहीं, काला इलम का वार है, काफ़ी अरसे से ही है, इसका इलाज करवाओ नहीं तो बच्ची आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर उन्होंने अपना एड्रेस दिया, तो हम फिर दूसरे दिन फ़ौरन 7 बजे सुबह लेकर आ गए थे। तो फिर उन्होंने चीज़ें अंदर से सारी निकाल दी थी। उस दिन से माशाल्लाह 3-4 महीने हो गए, ठीक है। अच्छा, आप मुकम्मल मोटिवेट हैं कि इस वक्त आपकी बच्ची बिल्कुल नॉर्मल हो, ठीक है? हाँ जी, माशाल्लाह बहुत ठीक है, मुकम्मल ठीक हो गई है। जी, जैसा कि आपके सामने एक मुतासरा माँ है जिसने हमें लर्ज़खेज़ आवाज़ में बताया है कि जो बदनज़र वे लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो काला इल्म करते हैं, वो दीन इस्लाम से भी खारिज हैं और वो लोग इंसान के लाने के लायक तक भी नहीं है। इतनी प्यारी बच्ची है, बच्ची की ज़िंदगी जो बर्बाद करने पे तुले हुए थे। तो जब औलिया अल्लाह कराम के लोग मौजूद हैं तो ऐसे लोग हमेशा नस्ब नमूद होते रहेंगे, कभी आपने नापाक अज़ाम में कभी कामयाब नहीं होंगे। मेरे तमाम ऑडियंस से, सुनने वालों से, तमाम बहन भाइयों से ये मेरी अपील है, दरदराना अपील है कि हमेशा पाक साफ रहें, अपने घरों में इबादत करें, अपने घरों में चिराग जलाएं और हमेशा अल्लाह और अल्लाह रसूल की अताअत करें। इंशाअल्लाह कोई चीज़ भी आपके नज़दीक नहीं जाएगी। जी, बाबा सुबहान साहब हैं, बहुत छोटी सी उम्र के मासूम बच्चे हैं। इनका भी दीन से, औलिया अल्लाह से बहुत ज़्यादा लगाव है। इनसे भी जानते हैं कि ये अवाम नास को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना। जी बाबा जी बताइएगा, आप छोटी सी उम्र में मासूम हैं, ये क्या लोगों को कहना चाहते हैं? दीन के बारे अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? अच्छी अच्छी बातें करें। अच्छा, नमाज़ पढ़ें, अच्छी बातें करें, दीन की जी तरफ राग़िब हों। जी। और क्या कहना चाहते हैं? जल्दी-जल्दी और क्या कहना चाहते हैं? बताओ शाबाश। जैसे अब अभी बुज़ुर्ग बच्चा है छोटा सा, वो तो उन्होंने ये बताया कि भाई मेरी ये दुआ है, लोगों से अपील है कि दीन की तरफ राग़िब हों, नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें और सबसे बड़े हमारा दीन जो इस चीज़ की मुताला करता है, हमारा दीन जो इस पे बार-बार हमारा दीन इस पे सबसे पहले अदब, माँ-बाप का अदब करें, बड़ों का एहतराम करें, जिससे कोई चीज़ आपको नज़दीक नहीं आएगी। माँ-बाप का अदब भी एक ऐन इबादत है, जिन्होंने बड़ों का अदब किया है, उन्होंने हमेशा मुआशरे में भी इज़्ज़त पाई है और हमेशा इज़्ज़त से नवाजा गए। जी। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि लोग ना काम के पीछे भाग रहे हैं, मेहनत के पीछे भाग रहे हैं। अगर रिज़्क मेहनत में होता तो सबसे ज़्यादा रिज़्क जो है वो मिस्त्री को मिलता और मज़दूर को मिलता। रिज़्क जो अल्लाह पाक ने रखा वो अपने दीन में रखा है और लोगों को आप लंगर खिलाएं, लोगों का फ़ायदा करें। अगर आप फ़ायदा नहीं कर सकते तो आप उनका फ़ायदा सिर्फ सोचें। जो आपके हमसाए हैं, सबसे ज़्यादा हकूक़ आपके हमसाए के हैं, आप उनका फ़ायदा सोचें। आप हाथ से कुछ नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप उनका फ़ायदा सोचें ताकि आपके रिज़्क में इजाफ़ा होगा। आप किसी को कुछ खिलाएँगे, किसी की कोई मदद करेंगे तो वो रिटर्न होके आपके पास ही आएगी, आपकी ही मदद होगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, छोटे बड़ों को, अहले इलाका को, यहाँ तक कि पूरी दुनिया जो हमारी बात सुन रही है, ये देख रही है, देखने वाले को, सुनने वालों को बाबा सुहेल अंजम की तरफ से जानते हैं वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी बाबा साहब ये बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जी शुक्रगुज़ार हूँ फिर आपका जी। और जो लोग मेरे महल्लेदार आए हैं या जो लोग दूर से आए हैं, रहनुमाई उनको मिली है, उनको फैज़ मिला है, तो इंशाअल्लाह मेरा एक ही पैगाम है, आप दुरूद शरीफ का ज़िक्र करें। सो सदका हज़ूर पाक का अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर कोई आफ़त नहीं आ सकती। दुरूद पाक की वो इबादत है जो कबूल इबादत है। अब जितनी भी इबादत करेंगे वो पता नहीं आपकी कबूल है या नहीं है, लेकिन आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो दुरूद पाक का ज़िक्र है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूल है। वो इंशाअल्लाह आपका रहेगा नहीं जाएगा। जैसे ही आपने पढ़ना है आपका वो मंजूरी में पहुँच जाना है नबी पाक के रोज़ा रसूल में।
इंशाल्लाह कोई भी बंदा एक सूरत लेके चले, कोई भी बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, मुसलमान हो चाहे वो बंदा हो बंदी हो अल्लाह की, कोई बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, वो कोई भी एक चीज़ अगर पढ़ता है उसके लिए एक सूरत ही काफ़ी है। वो उसको जो भी आता है, हमारा दीन जो है, हमारा जो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उसमें ये मुसलमान थोड़ी सी मेहनत करे। ठीक है थोड़ा महंगाई का दौर है, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ा सा वक़्त निकाल के 5 टाइम नमाज़ पढ़ें। नमाज के बाद आप सिर्फ 10 से 15 मिनट दे दें। नमाज से पहले आप 10 मिनट चले जाएँ, 10 मिनट आप बाद में दे दो, तो इंशाअल्लाह आपको कोई भी आफ़त नहीं आएगी, कोई मसला नहीं आएगा और आप अच्छे बुज़ुर्गों के पास जाएँ, अल्लाह के वली हैं उनके पास जाएँ। जो 2 नंबर बाबे हैं, मैं किसी की नफ़ी नहीं करना चाहता, लेकिन इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी अच्छे बंदे के पास जाएँगे जो साहिब बुज़ुर्ग हैं, जिनके ऊपर किसी बुज़ुर्ग की नज़र है, तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से कोई बंदा उनके पास जाएगा तो वो फैज़याब होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह। जी, जैसा कि बाबा सोहेल अंजम साहब चिश्ती साबरी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से अपडेट किया, हमें समझाया है और बैसीत मुसलमान और दीन होने के नाते भी हम अपने तमाम बच्चों को, तमाम लोगों को ये याद होना चाहिए, बावर्द होना चाहिए कि अपने घरों में दुरूद शरीफ का विर्द करें, कुरान शरीफ, फुरकान हमीद किताब को पढ़ें, बजाय घर में रखें वो चीज़ अच्छी नहीं है, बल्कि इनको पढ़ें, दीन सिखाएं, ख़ुद भी सीखें और लोगों को भी सिखाएं और ये जहली बाबों के चक्करों में ना पड़ें। इंसान के अंदर ही सब कुछ है और इंसान जो अब खुद कर सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमेशा अल्लाह की तरफ राग़िब हो, अल्लाह के औलिया अल्लाह की तरफ राग़िब हो और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की तरफ राग़िब हो, ताकि इस्लाम और दीन का सिलसिला हमेशा जारी रह सके। जी।